जब कोई इंसान आपसे प्यार खोने लगता है तो वह आपको बताकर नहीं जाता, वह बस बदलने लगता है। शब्द वही रहते हैं लेकिन उनमें अब वह गहराई नहीं होती। नजरें मिलती हैं लेकिन उनमें अब वह चमक नहीं होती। साथ होता है लेकिन अब वह एहसास नहीं होता। स्टोइक दर्शन कहता है कोई भी रिश्ता अचानक नहीं टूटता, हर चीज का एक संकेत होता है। और जब कोई आपसे प्रेम खोने लगता है तो सबसे पहले दो चीजें बदलती हैं। पहली, उनका सुनना बंद हो जाता है। वह आपकी बातें सुनते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। आप उन्हें अपना दर्द बताते हो और वह सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते हैं। उनके लिए आपकी बात अब जरूरी नहीं लगती क्योंकि दिल अब कहीं और जुड़ चुका होता है। दूसरी, उनका प्रयास रुक जाता है। वह अब पहले जैसा प्रयास नहीं करते, न मैसेज का इंतजार करते हैं, न जवाब देने में उत्साह दिखाते हैं, न साथ बैठने की जल्दी, न मुलाकात में कोई गहराई। वह वहीं होते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। और तब स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है अपनी शक्ति दूसरों की उपेक्षा से बचाने की कला। आप किसी को रोक नहीं सकते अगर वह जाना चाहता है, लेकिन आप खुद को टूटने से बचा सकते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी को थामने की कोशिश की है जो पहले ही आपके हाथ से फिसल चुका था? स्टोइक सोच कहती है जिसे जाना है जाने दो। जिसका मन आपके पास नहीं है उसके शरीर को रोकना भी एक तरह का बंधन है, और बंधन कभी प्रेम नहीं होता। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता से जन्म लेता है। अगर कोई आपसे सच में जुड़ा है तो उसे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वह चला गया है तो यह मत पूछो क्यों, ये समझो अब आपको खुद से प्रेम करना है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कौन आपके साथ है, बल्कि इससे होता है कि आप खुद को कितना सम्मान देते हैं जब कोई आपको अनदेखा करता है। अब बात करते हैं उस गहरे अकेलेपन की जो तब महसूस होता है जब कोई आपसे भावनात्मक रूप से दूर हो जाता है लेकिन अभी भी आपके आसपास मौजूद रहता है। वह बात करता है लेकिन दिल से नहीं। वो मुस्कुराता है लेकिन आंखें कुछ और कहती हैं। वो आपको देखता है लेकिन आपकी आत्मा को नहीं छूता। यही है इमोशनल डिटैचमेंट का पहला चरण, और यहीं से शुरू होता है आपका स्टोइक अभ्यास। इसे समझो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि हर वो रिश्ता जो आपको कमजोर बनाता है वह आपकी आत्मा का अपमान करता है। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे लोग भूल नहीं पाते हैं, पर सवाल यह है तुमने ऐसा क्या किया? क्या तुम्हारा चेहरा बाकी लोगों से अलग है? क्या तुम्हारी बातों में कोई जादू है, या फिर तुम्हारी मौजूदगी किसी किताब की तरह होती है जिसे एक बार पढ़ लिया जाए तो फिर बार बार याद आती है? लोग तुम्हें भूल नहीं पाते क्योंकि तुम वो नहीं जो दिखते हो, तुम वो हो जो एहसास देते हो, और यही है वो कला जो तुम्हें भी सीखनी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 गहरी स्टोइक आदतों की जो तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देंगी जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। ना तुम्हारे शब्द, ना तुम्हारा असर, ना तुम्हारी खामोशी। तुम तैयार हो, क्योंकि यह आदतें सिर्फ तुम्हें यादगार नहीं बनाएंगी बल्कि तुम्हें आत्मबल, आकर्षण और शांति का जीता जागता प्रतीक बना देंगी। पहली आदत, खुद से गहरा संबंध। जो इंसान खुद से गहराई में जुड़ा होता है वह दुनिया को बिना कुछ कहे समझा देता है कि उसकी एक उपस्थिति है, एक असर है। तुम जब अपने अंदर की खामोशी को सुनना शुरू करते हो तो तुम्हारी आवाज़ लोगों के दिलों में उतरने लगती है। तुम जब अपने विचारों को महसूस करना सीखते हो तो तुम्हारी नज़रों में गहराई दिखती है, और लोग वो गहराई भूल नहीं पाते। दूसरी आदत, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। हर कोई गुस्से में चिल्लाता है, हर कोई दुख में टूट जाता है, पर जो इंसान इन सब के बीच शांत खड़ा रहता है वो लोगों की नज़रों में एक रहस्य बन जाता है। स्टोइक होना मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। स्टोइक होना मतलब अंदर ज्वालामुखी हो और बाहर झील जैसी शांति। यही वो ताकत है जो लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है और फिर उन्हें जाने नहीं देती। तीसरी आदत, कम बोलना, गहराई से बोलना। जब सब चिल्ला रहे हो तब जो इंसान धीरे से सोच समझ कर बोलता है उसकी बातों में वजन होता है। तुम जब कम बोलते हो तो हर शब्द लोगों के दिल में उतरता है, हर वाक्य एक अनुभव बन जाता है। तुम्हारी चुप्पी लोगों के भीतर सवाल खड़े करती है, और जो सवाल खड़ा कर दे उसे भुलाया नहीं जा सकता। चौथी आदत, मूल्य देना। ध्यान खींचना नहीं, आज की दुनिया ध्यान मांगती है। लाइक करो, देखो, सुनो, शेयर करो, पर जो इंसान बिना मांगे भी कुछ दे जाता है उसकी याद लोगों के जहन में रह जाती है। तुम जब किसी को समझते हो, जब उसकी बात बिना तोड़े बिना मोड़े सुनते हो, जब तुम बिना दिखावे के मदद करते हो, तो वह इंसान तुम्हें कभी नहीं भूलता। पांचवी आदत, स्वतंत्र सोच और निर्णय। जो इंसान अपने फैसलों में आत्मनिर्भर होता है वह भीड़ से अलग दिखता है। वो ना तो ट्रेंड के पीछे चलता है, ना ही दूसरों के डर से रुकता है। उसका हर कदम सोच समझ कर उठता है।
और यही बात उसे एक मजबूत यादगार व्यक्तित्व देती है। तुम जब अपने सिद्धांतों पर जीते हो तो तुम्हारी जिंदगी एक प्रेरणा बन जाती है। छठी आदत, दूसरों को उनके भीतर झांकने देना। जो इंसान सिर्फ खुद की नहीं बल्कि दूसरों की आत्मा को भी पहचानने की कोशिश करता है, वो दिल के करीब चला जाता है। तुम जब किसी को सिर्फ बाहरी चेहरे से नहीं बल्कि उसकी पीड़ा, उसके संघर्ष, उसकी खामोशी से समझते हो तो तुम्हारा रिश्ता उससे बहुत गहरा हो जाता है, और गहरे रिश्ते कभी भुलाए नहीं जाते। 7वीं आदत, धैर्य और संयम। आज जहाँ हर कोई जल्दी में है, वहाँ जो इंसान समय की चाल को समझता है वह खुद एक घड़ी बन जाता है। तुम जब परिस्थितियों में घबराने की बजाय उन्हें समझकर उत्तर देते हो तो लोग तुम्हारी मौजूदगी में सुकून महसूस करते हैं, और जो सुकून दे जाए उसे कोई भुला नहीं सकता। 8वीं आदत, निजता की शक्ति। हर बात शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, हर भाव दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ें जब अंदर रहती हैं तो उनका असर और गहरा होता है। तुम्हारी निजी जिंदगी, तुम्हारी अंदर की दुनिया अगर शांत, गूढ़ और संतुलित है तो उसकी आभा बाहर तक महसूस होती है। 9वीं आदत, ध्यान और उपस्थिति। जो इंसान हर पल को पूरी तरह जीता है वह पल भी खास बन जाता है, और वह इंसान भी। जब तुम किसी से मिलते हो तो फ़ोन नहीं, आंखों से बात करते हो। जब तुम किसी की बात सुनते हो तो जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनते हो। तुम जब पूरी तरह वर्तमान बन जाते हो तो तुम्हारी मौजूदगी एक ध्यान जैसी हो जाती है, और ध्यान का असर कभी फीका नहीं पड़ता। 10वीं आदत, कृतज्ञता और प्रेम। जो इंसान हर उस चीज़ के लिए आभारी है जो उसके पास है, वह कभी शिकायतों से नहीं भरा होता। उसकी नज़रों में चमक होती है, उसके शब्दों में मिठास होती है। तुम जब प्रेम से, आभार से, विनम्रता से जीवन जीते हो तो तुम्हारा नाम लोगों के दिलों में दर्ज हो जाता है, वो नाम जो कभी मिटता नहीं। अब सवाल ये नहीं कि लोग तुम्हें क्यों याद रखें, सवाल ये है क्या तुम तैयार हो खुद को इतना बदलने के लिए? क्या तुम तैयार हो वह आदतें अपनाने के लिए जो तुम्हें एक इंसान से एक प्रभाव में बदल दें? क्योंकि याद रखने वाली चीज़ें शोर नहीं करती, वह एहसास छोड़ती हैं। अब फैसला तुम्हारा है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो यह एक ऐसा अनुभव है जिसे बहुत से लोग कभी ना कभी महसूस करते हैं। यह स्थिति जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है और आपके दिल और मन में कई सवाल पैदा कर सकती है। जब किसी रिश्ते में प्रेम खत्म हो जाता है तो पहले तो आपको इस बदलाव को स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपके जीवन का एक अहम हिस्सा अचानक ही छूट गया हो। इसके बाद एक खालीपन और अकेलापन महसूस हो सकता है, जैसे कोई भरोसा टूट गया हो। यह स्थिति केवल एक व्यक्ति की भावनाओं का परिणाम नहीं होती, बल्कि रिश्ते के दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है। इस समय में सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि आप खुद को समझें और स्वीकार करें कि यह स्थिति जीवन का एक हिस्सा है। यह दुखद हो सकता है, लेकिन इससे बाहर निकलने का तरीका हमेशा होता है। खुद को समय देना और उस स्थिति के बाद की भावनाओं का सम्मान करना ज़रूरी है। एक तरफ आपके अंदर गुस्सा और दुख हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि आपको अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की आवश्यकता है। यह स्थिति अक्सर हमें हमारे भीतर की शक्ति और धैर्य को जानने का मौका देती है। जब कोई आपके साथ नहीं होता तो यह आपको अकेले जीने की और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित कर सकता है। हो सकता है यह समय आपको खुद से प्यार करने का अवसर दे, जो कि रिश्ते में रहते हुए कहीं ना कहीं छूट जाता है। प्रेम से भरे रिश्तों में कभी कभी हम अपनी इच्छाओं को दूसरों के अनुसार ढाल लेते हैं, और फिर जब यह खत्म हो जाता है तो हमें अपनी व्यक्तिगत पहचान और स्वतंत्रता की याद आती है। इस स्थिति में सबसे अहम बात यह है कि आप किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों या गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दें। गुस्सा और नफरत से केवल आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ेगी। आत्मस्वीकृति और शांति की ओर बढ़ने का यही सही रास्ता है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो यह भी ज़रूरी है कि आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और दूसरों से उम्मीद ना करें कि वे आपको अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कोई रास्ता दिखाएं। यह समय खुद को बेहतर जानने और समझने का होता है। रिश्ते की समाप्ति के बाद एक नई शुरुआत करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने जीवन को नए तरीके से देखें। यह समय आपको स्वयं को गहराई से जानने का अवसर देता है और यह समझने का मौका मिलता है कि आपके लिए क्या सच में महत्वपूर्ण है। इस समय का सदुपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। यह आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है, जहां आप अपने भविष्य को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है
तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ और बेहतर चीज़ें आने वाली हैं। कभी कभी जीवन हमें जटिल परिस्थितियों में डालता है ताकि हम अपने रास्ते को सही दिशा में बदल सकें। यह समझना कि एक रिश्ते का खत्म होना जीवन के अंत की ओर नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत की ओर इशारा करता है, महत्वपूर्ण है। यह स्थिति कभी कभी हमें यह भी सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब कोई आपके साथ नहीं रहता तो यह अवसर होता है कि आप अपने भीतर के शांति और संतुलन को ढूंढें। यह समय आपके भीतर की ताकत को जानने का है और यह समझने का कि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आखिरकार यह स्थिति आपको आत्म प्रेम की दिशा में प्रेरित कर सकती है। यह समय आपके लिए एक अवसर हो सकता है कि आप खुद को नए तरीके से देखें और खुद के लिए जीने की कला सीखें। रिश्ते टूटने के बाद अपने दिल को ठीक करने और आत्म संवेदनशील बनने का समय होता है, जो आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। समाप्ति के बाद आपको यह एहसास हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत कुछ अभी बाकी है। प्रेम की कमी को भरने के लिए और भी तरीके हैं और यह ज़रूरी नहीं कि केवल एक व्यक्ति से ही मिल सकता हो। यह समय खुद से प्यार करने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का है। कभी ऐसा हुआ है कि जो लड़की कल तक आपसे हंसकर बात कर रही थी, आज वही आपकी मौजूदगी से जैसे अनजान हो गई है। वो जो आपकी हर बात पर मुस्कुराती थी, आज आपकी एक लाइन को पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझती। आपने सोचा आपने कुछ गलत किया होगा, आपने खुद को दोषी ठहराया। आपने उसे बार बार मैसेज किया, कॉल किया, मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं समझी। आपका मन बेचैन हो उठा। क्या वह किसी और से बात कर रही है? क्या मैं उसकी नज़रों में गिर चुका हूँ? क्या मैं अब वह इंसान नहीं रहा जिसे वह पसंद करती थी? और इन सवालों के साथ आपकी रातें नींद में नहीं बेचैनी में बीतने लगी। सच कहें तो यह हर उस आदमी की कहानी है जो दिल से प्यार करता है। पर सवाल ये है, एक लड़की जो पहले आपकी तरफ आकर्षित थी, वह अचानक आपको इग्नोर क्यों करने लगती है? इस वीडियो में हम जानेंगे 5 गहरे मनोवैज्ञानिक कारण जो एक लड़की को किसी लड़के से दूरी बनाने पर मजबूर कर देते हैं, चाहे आपने कुछ गलत किया हो या नहीं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसका हर पॉइंट आपकी आंखें खोल देगा और हो सकता है आपको खुद की सबसे बड़ी गलती का एहसास आज ही हो जाए। तो वीडियो में कमेंट कर देना। पायु 69, पहला कारण, आप उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध हो गए। शुरुआत में जब आप उससे मिले थे, आप उसके लिए एक रहस्य थे। वह सोचती थी कि आप बाकी लोगों से अलग हो। आपकी खामोशी में भी एक आकर्षण था। आपका शांत रहना आपके शब्दों को और भी असरदार बनाता था। उसके लिए आप एक पहेली थे जिसे सुलझाने का मन करता था। और इंसान हमेशा उसी चीज़ की तरफ खींचता है जो पूरी तरह उसके काबू में ना हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, आपने खुद को खोल दिया। आपने उसके सामने अपनी सारी परतें उतार दी। आप हर समय हाजिर रहने लगे, हर संदेश का तुरंत उत्तर देने लगे, हर बार फ़ोन करते, सुनते, समझते, चाहे उसने पूछा भी ना हो। आपने सोचा यही तो सच्चा प्रेम है, लेकिन उसने सोचना शुरू किया, यह सब तो बहुत आसान हो गया। जब कोई चीज़ बिना प्रयास के मिल जाए तो उसका मूल्य कम हो जाता है। और यही हुआ आपके साथ। आप खुद को उसकी प्राथमिकता बनाना चाहते थे, इसलिए आपने अपनी सारी प्राथमिकताएं छोड़ दी। आपका पूरा ध्यान बस उसी पर केंद्रित हो गया। आपने अपने लक्ष्य, अपनी रुचियां, अपनी दिनचर्या, सब कुछ उसके लिए छोड़ दिया। उसने देखा कि अब आपके पास कोई दिशा नहीं है, सिर्फ वो है, और वहीं से आपकी अहमियत घटने लगी। अब आप कोई आश्चर्य नहीं थे, अब आप कोई रहस्य नहीं थे, आप हर क्षण उपस्थित थे। और इंसान जिसकी निश्चितता जान लेता है, वह उसकी जिज्ञासा खो देता है। आपने उसे आपको खोजने का अवसर ही नहीं दिया। आपने खुद को पहले ही उसके अधीन कर दिया। एक पुरुष जब स्वयं को छोटा करता है तो स्त्री का मन अनजाने में उसे अस्वीकार करने लगता है। वह आपको इसलिए नज़रअंदाज नहीं कर रही क्योंकि आप बुरे व्यक्ति हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आप उसके लिए अलग नहीं रहे। अब आप उसके लिए वह उत्तेजना नहीं लाते जो शुरुआत में थी। आपने कभी ना कहना नहीं सीखा। आपने सीमाएं नहीं बनाई, और सीमाओं के बिना कोई सम्मान नहीं टिकता। आपने उसे दिखा दिया कि आप उसके बिना अधूरे हैं। लेकिन एक बार जब आप किसी को अपने अस्तित्व का केंद्र बना देते हैं, तो वह आपको अपनी परिधि से भी बाहर कर देता है। आपने उसे प्राथमिकता दी, यह अच्छी बात है, लेकिन जब आपने स्वयं को खो दिया तो आपने अपना सम्मान भी खो दिया। अब आप उसे मनाने की कोशिश करते हैं, उसे समझाते हैं, उसका पीछा करते हैं, पर वह और दूर जाती है, क्योंकि हताशा की ऊर्जा किसी को आकर्षित नहीं करती बल्कि दूर करती है। वह अब अपने को आपसे श्रेष्ठ महसूस करने लगी है। और जब कोई स्वयं को आपसे ऊपर समझने लगे तो आकर्षण की जगह घमंड और ऊब पैदा होती है। स्त्रियां उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं
जो अपने जीवन के उद्देश्य में व्यस्त रहते हैं, ना कि उन पर जो हर समय उनके पीछे दौड़ते हैं। आपने पीछा करने का आकर्षण उससे छीन लिया। अब उसे पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता और बिना प्रयास की जीत कभी स्थायी नहीं होती। अब आप सिर्फ उसकी बातचीत की सूची में एक नाम बन चुके हैं, जो बस तब खुलता है जब उसे ऊब से राहत चाहिए। आप सोचते हैं कि आप जितना प्रयास करेंगे वह उतना ही लौट आएगी, लेकिन यह भ्रम है और इसी भ्रम में आप खुद को खोते जा रहे हैं। असली पुरुष वही है जो अपने समय की कद्र करता है, जो अपनी पहचान को किसी और की स्वीकृति से नहीं जोड़ता। आपके पास सब कुछ था, आकर्षण, गहराई, मूल्य, लेकिन आपने यह सब कुछ खो दिया, बस हमेशा उपलब्ध बनने की कोशिश में। आपने पीछा करने का अधिकार उसे छीन लिया। आपने खुद को साबित करने की इतनी कोशिश की कि उसने आपके अस्तित्व की अहमियत ही भूल दी। अब अगर आप हर बार उसके नज़रअंदाज करने पर दुखी होंगे तो आप और नीचे गिरते जाएंगे। आपका सम्मान तभी लौटेगा जब आप खुद को फिर से मूल्य देना शुरू करेंगे। आपका आत्मसंयम ही आपको आकर्षक बनाता है, और आत्मसंयम का अर्थ है हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध ना रहना। आप पुरस्कार हैं, और पुरस्कार खुद को साबित नहीं करता। वह शांत रहता है, स्थिर रहता है और अपनी अहमियत जानता है। जब आप स्वयं के लिए जीना शुरू करेंगे, जब आप अपने उद्देश्य में तल्लीन होंगे, तो वही लड़की जो आज आपको नज़रअंदाज कर रही है, कल सोचने लगेगी यह व्यक्ति फिर से दिलचस्प क्यों लग रहा है। क्योंकि पुरुषत्व की ऊर्जा वही है, केंद्रित, स्थिर और संयमित। आप अगर हर बार उसकी पुकार पर दौड़ते रहेंगे तो आप खुद को महत्व देना बंद कर देंगे। प्रेम की शुरुआत उत्तेजना से होती है, लेकिन उसका अंत तब होता है जब आप पूरी तरह अनुमान योग्य बन जाते हैं। तो अगली बार जब वह आपको नज़रअंदाज करे तो खुद को मत खोइए, स्वयं में लौट आइए और वह सब कुछ बन जाइए जिसके लिए कोई भी स्त्री आपको सम्मान दे सके, ना कि सिर्फ उपयोग कर सके। अब हम दूसरे गहरे कारण पर चलते हैं। आप में अब वही आत्मविश्वास नहीं रहा जो पहले था। शुरुआत में वह आपसे आकर्षित हुई क्योंकि आप खुद से संतुष्ट थे। आपके चलने में ठहराव था, बोलने में दृढ़ता थी, और आपकी नज़रों में एक कहानी थी जो खुद को नहीं, दुनिया को समझ रही थी। पर अब आपकी आंखों में भय है, भय उसे खोने का, भय खुद से दूर हो जाने का। आप पहले वह व्यक्ति थे जो उसके संदेश का उत्तर घंटों बाद देता था, क्योंकि आप अपने लक्ष्य में डूबे रहते थे। अब आप हर पल मोबाइल की स्क्रीन पर टिके रहते हैं। कब वह लिखना शुरू करे, कब पढ़े। यही बदलाव उसने भी नोट किया। वह जानती है आप बदल चुके हैं। पहले आप एक पुरुष थे जिसे स्वीकृति की जरूरत नहीं थी। अब आप मान्यता मांगते हैं, हर इमोजी, हर कॉल, हर चुप्पी से, और स्त्रियां यह अंतर बहुत जल्दी समझ जाती हैं। आपने अपने सपनों को रोक दिया और उसे प्राथमिकता बना लिया। पर याद रखिए, जो पुरुष अपने मिशन को छोड़ देता है वह अपने आकर्षण की जड़ें खुद काट देता है। आत्मविश्वास सिर्फ बोलने के लहजे में नहीं होता, वह आपकी प्राथमिकताओं में दिखता है। आप पहले निर्णायक थे, अब आप उलझे हुए हैं। पता नहीं, जो तुम कहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह सब आपकी मर्दानगी को भीतर से खोखला करते हैं। वह अब आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी देख रही है। आप पहले उसके साथ एक दिशा में चलते थे, अब आप उसके पीछे चलते हैं। और जो पुरुष अपने मार्ग से भटक जाता है वह स्त्री के दिल में स्थिरता नहीं ला सकता। आपका आत्मविश्वास तब दिखता है जब आप अकेले होते हैं और आप खुद से डरते हैं। आप उस चुप्पी को सह नहीं सकते जहां सिर्फ आप और आपकी आत्मा हो, क्योंकि वहां आपका असली चेहरा दिखता है, जो अब डरता है, हिचकता है और स्वीकृति चाहता है। आपने आईना देखना बंद कर दिया क्योंकि वह अब आपको प्रेरणा नहीं देता, बल्कि आपकी कमजोरी याद दिलाता है। आत्मविश्वास का अर्थ तेज बोलना नहीं, बल्कि स्पष्टता रखना है। क्या आपको पता है कि आप क्या चाहते हैं, या आप बस उसी को चाहते हैं जो अब आपको नहीं चाहती? आत्मविश्वास तब नहीं बनता जब कोई आपको चाहे, बल्कि जब आप स्वयं को बिना किसी के चाहने के चाह लें। जब आपने उसे प्राथमिकता दी तो आपने स्वयं को पीछे किया, और वहीं से शुरू हुआ आपका आत्मविश्वास गिरना। हर बार उसका व्यवहार आपके मनोभावों को नियंत्रित करता है। यह पराधीनता है, ना कि संबंध। वह अब आपको देखकर शांत नहीं होती क्योंकि आप खुद ही अशांत हैं। आपकी आवाज़ कांपती है क्योंकि आपकी पहचान उसी पर टिकी है। जब तक आप किसी और के स्नेह पर निर्भर रहेंगे, आप कभी स्वतंत्र नहीं होंगे। आत्मविश्वास की शुरुआत आत्मनियंत्रण से होती है। आप खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और डर पर। आपने उसे पूजा के स्थान पर बैठा दिया और स्वयं नीचे आ गए। उसने कभी नहीं चाहा कि आप उसे देवता बना दें। उसे वह पुरुष चाहिए था जो उसकी आंखों में देखे और बिना डरे कहे, मैं तुम्हें चाहता हूँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने वह रेखा खो दी। आपका मजाक उड़ाने वाला आत्मसंवाद, आपका बार बार तुलना करना,
यह सब आत्मविश्वास को भीतर ही भीतर खा गए। आपने खुद को उसके अनुसार ढालना शुरू कर दिया। पर हर बार जब आप अपनी सच्चाई छोड़ते हैं, आपका आत्मविश्वास मरता है। आप अपनी मतदानगी भूल गए और सिर्फ पसंद आने वाले बनने की कोशिश करते रहे। पर स्त्रियां उन्हें चाहती हैं जो सच्चाई बोलते हैं, भले वह कठोर होना कि उन्हें जो हर बार हाँ में हाँ मिलाएं। अब समय है उस मूल तक जाने का जहां आपका असली आत्मविश्वास छुपा बैठा है। उसे फिर से आवाज़ दीजिए, ना कि उसके ध्यान से खुद को सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। आत्मविश्वास तब आता है जब चुप्पी में भी आप शांति महसूस करें, जब अकेले रहने पर भी आप संपूर्ण महसूस करें। उसे पाने का रास्ता आपके आत्मविश्वास को वापस पाने से होकर ही जाता है। और याद रखिए, वह तब तक आपको नहीं देखेगी जब तक आप खुद को देखना शुरू नहीं करते। तीसरा कारण, आपने उसके सामने अपनी पहचान खो दी। वह आपसे तब आकर्षित हुई थी जब आप अपने रास्ते पर चल रहे थे, जब आपकी आंखों में उद्देश्य था और शब्दों में स्पष्ट था। वह आपके आत्मबल से प्रभावित हुई थी, ना कि आपकी भावुकता से। आप अपने निर्णय खुद लेते थे, अपने मन के अनुसार जीते थे। आप स्वतंत्र थे विचारों में, जीवन शैली में और भावनाओं में भी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह आपके जीवन में आई, आपने अपनी स्वतंत्रता त्याग दी। आपने सोचना छोड़ दिया कि आप क्या चाहते हैं। अब केवल यही सोचते थे कि वह क्या चाहेगी। आपका दिन उसके संदेशों से तय होता था, आपका मूड उसके उत्तरों से जुड़ा था, आपका आत्मविश्वास उसकी मुस्कान पर निर्भर हो गया था। आपने अपने शौक त्याग दिए, आपने अपने मित्रों से दूरी बना ली, आपने अपने सिद्धांतों को भी छोटा कर लिया ताकि वह आपसे दूर ना हो जाए। आपने खुद को उसी सांचे में ढाल लिया जो उसने कभी नहीं मांगा था। पर आप ये सोचते रहे कि शायद ऐसा करना ही प्रेम है। जब उसने देर से उत्तर देना शुरू किया, आपने तुरंत चिंतित होकर पूछा, सब ठीक है? जब वह किसी दिन बात नहीं करना चाहती थी, आपने बार बार प्रयास किए, मैंने कुछ गलत कहा क्या? आपके भीतर वह शांत साहस नहीं रहा जो किसी स्त्री को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराता है। आप अब वह नहीं रहे जिससे वह पहली बार जुड़ी थी। आपका व्यक्तित्व अब उसके अनुसार ढला हुआ एक आईना बन गया था, जिसमें वह अपना ही प्रतिबिंब देखती थी, और कुछ नया, कुछ चुनौतीपूर्ण, कुछ प्रेरणादायक नहीं। स्त्रियां स्थायित्व चाहती हैं, पर स्थायित्व का अर्थ यह नहीं कि आप उसके अनुसार बदल जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप उसके साथ रहते हुए भी अपने मूल स्वरूप में अडिग रहें। जब आप अपनी दृष्टि खो देते हैं तो वह आपको देखने की इच्छा भी खो देती है। जब आप हर बात में हाँ कहते हैं तो वह सोचती है, इसकी अपनी सोच कहाँ है? आपका हर प्रयास, हर समर्पण, हर झुकाव शुरू में भावुक लगता है, पर धीरे धीरे वह उसे कमजोरी समझने लगती है, और यह कमजोरी उस आकर्षण को मिटा देती है जिससे प्रेम का जन्म हुआ था। आपने उसकी खुशी को अपनी जिम्मेदारी बना लिया, पर उसने कभी ऐसा नहीं चाहा था। वह चाहती थी कि आप उसकी दुनिया का हिस्सा बने, पर उसकी दुनिया ना बन जाए। जब आप हर समय उसके आसपास रहते हैं, हर बार उसके मूड को लेकर चिंतित रहते हैं, हर बार उसके लिए अपने निर्णय बदलते हैं, तो वह घुटने लगती है। आपका प्रेम अब उसे बांधने लगा था। आपका साथ अब स्वतंत्रता नहीं, बल्कि एक भावनात्मक बोझ बन गया था, और स्त्रियां बोझ से नहीं, प्रेरणा से जुड़ती हैं। वह एक ऐसे पुरुष की तलाश में थी जिसे वह देखकर कह सके, मैं इसके साथ सुरक्षित और विकसित महसूस करती हूँ। पर अब वह सिर्फ ये सोचती है, कहीं मैं ही इसकी जिंदगी तो नहीं बन गई, और यह सोचते ही वह पीछे हटने लगती है। आपका बदलाव उसके लिए त्याग नहीं, एक भ्रम बन जाता है। वह सोचती है, क्या यह वही इंसान है जिसे मैंने चुना था? आप खुद को उसके अनुकूल बनाकर उसे प्रसन्न करना चाहते थे, पर अनजाने में आपने उसे उबा दिया। क्योंकि प्रेम स्थायित्व में पनपता है, पर अस्मिता के मिटने से मर जाता है। स्त्रियां किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं जुड़ती जो हर समय उनकी हाँ में हाँ मिलाए। वे जुड़ती हैं उस पुरुष से जो अपने विचार, भावनाएं और सीमाएं स्पष्ट रखें, जो ना कह सके, जो कभी कभी दूरी बना सके, जो खुद में पूर्ण हो। आपने जो किया वह प्रेम नहीं था, वह आत्मविस्मरण था। आपने वह खो दिया जो आपको पुरुष बनाता है, आपका दृष्टिकोण, आपका आत्मबल और आपकी गरिमा। और जब यह सब चला जाता है तो स्त्री भी चुपचाप आपसे दूर हो जाती है। चौथा कारण, आपने उसे ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दे दी। हर व्यक्ति यह चाहता है कि कोई उसे महत्व दे। हर स्त्री चाहती है कि कोई उसकी भावनाओं को समझे, उसे सुने, उसे सराहे और उसकी उपस्थिति की कदर करें। लेकिन जब वह महत्व ज़रूरत से अधिक हो जाता है तो वह प्रेम नहीं, दबाव बन जाता है। शुरुआत में आपका उत्साह उसे अच्छा लगा। उसे अच्छा लगा कि कोई है जो उसे खास समझता है। लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगी कि आप उसके इर्द गिर्द ही पूरी दुनिया बुन रहे हैं। आपका ध्यान केवल उसी पर केंद्रित है। आपकी बातचीत, आपकी दिनचर्या, आपके फैसले,
सब में उसका जिक्र आने लगा। आप हर समय उपलब्ध रहने लगे। उसका एक संदेश आते ही जवाब तैयार, एक कॉल आते ही सब काम छोड़ देना, हर बार मिलना चाहना, हर पल उसकी फिक्र करना। यह सब शुरू में मीठा लगता है, पर धीरे धीरे वह यही सोचने लगती है, क्या इस व्यक्ति के पास खुद की कोई दिशा नहीं? आपने उसे इतना महत्व दिया कि उसने खुद को आपके जीवन का केंद्र समझ लिया। और एक बार जब कोई यह मान लेता है कि वह आपके लिए सब कुछ है, तो वह आपकी अहमियत कम समझने लगता है। आपने उसे इतना विशेष बना दिया कि उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं इससे बेहतर डिज़र्व नहीं करती? क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपकी दुनिया बन जाता है तो आप अपनी दुनिया को खो देते हैं, और जब आप अपनी दुनिया खो देते हैं तो आप अपना आकर्षण भी खो बैठते हैं। आपके संदेशों की संख्या बढ़ती गई, पर उसके उत्तर धीरे धीरे कम होते गए। आपकी चिंताएं गहराती गई, पर उसकी दिलचस्पी धीरे धीरे खत्म होती गई। आपने हर बार उसकी सुविधा को अपनी प्राथमिकता बनाया। आपने अपने समय, अपने दोस्तों, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी दूरी बना ली, सिर्फ उसे प्राथमिकता देने के लिए। पर जब आपने अपने जीवन के बाकी हिस्सों की उपेक्षा की, तो वह यह सोचने लगी, अगर यह अपने जीवन का ध्यान नहीं रख सकता तो मेरा कैसे रखेगा? अत्यधिक ध्यान धीरे धीरे श्वास घोटने लगता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा साथी नहीं चाहता जो हर वक्त केवल उसके चारों ओर मंडराए। हर इंसान को स्वतंत्रता चाहिए, एक ऐसी जगह जहां वह स्वयं को महसूस कर सके, और अगर आप हर समय उसके आसपास मौजूद रहेंगे तो वह आपसे दूर होने लगेगी, सिर्फ खुद को वापस महसूस करने के लिए। आपका प्रेम अब प्रेम नहीं रहा, बल्कि उसकी स्वतंत्रता पर एक पहरा बन गया। वह अब मुस्कुराकर बातें नहीं करती, क्योंकि आपके अत्यधिक ध्यान ने उसकी सहजता को छीन लिया। आपके शब्द अब मीठे नहीं लगते, क्योंकि अब वह ज़रूरत से ज़्यादा बार कहे जा चुके हैं। आपके सवाल अब चिंता जैसे लगते हैं ना कि स्नेह जैसे। आपने उसे इतने ऊंचे स्थान पर बैठा दिया कि अब आप खुद उसके नीचे लगने लगे, और स्त्रियां उस पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं जो बराबरी पर खड़ा हो, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। आपने सोचा कि अधिक प्रेम से वह अधिक जुड़ी रहेगी, लेकिन असल में आपने उस पर बोझ डाल दिया कि वह हर पल आपके लिए उतना ही भावुक बनी रहे। उसने पीछे हटना शुरू किया, क्योंकि अब उसे आपके साथ रहना एक जिम्मेदारी जैसा लगने लगा था, और कोई भी रिश्ता जिम्मेदारी बनते ही थकावट दे जाता है। आपका अत्यधिक समर्पण, आपका हर पल की मौजूदगी, आपकी हर बात में उसकी चिंता शुरुआत में तो मोहक थी, लेकिन बाद में वह एकस हो गई। उसने महसूस किया कि आप खुद में कुछ नहीं बचे। आपके पास अपना कुछ नहीं है, ना समय, ना लक्ष्य, ना मौन। और स्त्रियां उस मौन पुरुष से जुड़ती हैं जो खुद से संतुलित हो। जब आप हर चीज़ में उसे पहले रखते हैं तो आप खुद की नज़रों में पीछे हट जाते हैं, और जब आप खुद को छोटा मान लेते हैं तो दुनिया भी आपको छोटा ही देखती है। आपने सोचा था कि जितना ज़्यादा आप उसकी चिंता करेंगे उतना ही ज़्यादा वह आपको अपनाएगी, पर प्रेम कभी बदलकर कमाया नहीं जाता, वह स्वाभाविक रूप से मिलता है। उसका आपको इग्नोर करना आपके अत्यधिक समर्पण की प्रतिक्रिया है, क्योंकि आपने उसे इतना महत्व दे दिया कि अब उसे वह महत्व सामान्य लगने लगा है। संतुलन ही प्रेम की नींव है। प्रेम में स्थान हो, मौन हो, दूरी हो, तभी जुड़ाव गहराता है। पर आपने तो वह स्थान ही नहीं छोड़ा जिसमें वह आपको याद कर सके। आप हर जगह पहले से ही मौजूद थे, और जो हमेशा सामने हो वह विशेष नहीं लगता। इसलिए आज वह चुप है, इसलिए आज वह आपकी उपेक्षा करती है, क्योंकि आपने उसे इतना ऊंचा बना दिया कि वह आपको नीचे समझने लगी। अब समय है कि आप खुद की ओर लौटें, खुद को उतना ही महत्व दें जितना आपने उसे दिया। तभी वह फिर आपकी ओर देखेगी, क्योंकि स्वाभिमान ही सबसे बड़ा आकर्षण है। 5वां कारण, आपने उसे जीत लिया, और अब आप चुनौती नहीं रहे। रिश्तों की शुरुआत में रहस्य होता है, हर सवाल का जवाब नहीं होता, हर बात अधूरी सी लगती है, और यही अधूरापन आकर्षण बनता है। जब आप किसी के लिए एक रहस्य होते हैं तो वह जानने की चाह उसे आपके करीब लाती है। उसने आपकी मुस्कान में कुछ छुपा देखा, आपकी आंखों में एक गहराई लगी, आपकी बातों में कुछ ऐसा था जो बाकी सबसे अलग था। वह आपको जानना चाहती थी। हर बातचीत में एक उत्सुकता थी, हर मुलाकात में एक बेचैनी। फिर धीरे धीरे आपने वह सब कुछ बता दिया जो आपके अंदर था। आपने अपने विचार खोले, अपने जज्बात बयां किए, अपने डर तक साझा कर दिए। आपने सब कुछ इतनी जल्दी दे दिया कि उसने सोचा, क्या जानने के लिए कुछ बाकी है? आपने अपनी रहस्यात्मकता खो दी। आप अब रहस्य नहीं रहे, आप अब कहानी के आखिरी पन्ने जैसे बन गए, और लोग किताब वहीं तक पढ़ते हैं जहां तक जिज्ञासा हो। उसने आपको जीत लिया। अब आप उसके लिए एक बंद किताब बन चुके हैं, और बंद किताबें कभी कभी अलमारी में रख दी जाती हैं। आप हर बार खुद को साबित करने लगे,
आपने उसे खुश करने की आदत बना ली। आप हर बार सही जवाब देने लगे, हर बार सही समय पर उपलब्ध रहने लगे। आपने अपने हर व्यवहार को उसकी पसंद के अनुसार ढाल लिया। अब आप चुनौती नहीं रहे, आप अब एक सरल उत्तर बन गए। जहां पहले वह प्रश्न ढूंढ रही थी, वह पहले यह जानना चाहती थी कि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं। फिर आप इतने स्पष्ट हो गए कि उस जिज्ञासा की जगह सामान्यता ने ले ली। हर इंसान को चुनौती पसंद है क्योंकि चुनौती में संघर्ष होता है, संघर्ष में रुचि होती है और रुचि में प्रेम गहराता है। पर जब आप हर चीज सहज बना देते हैं, हर बात में हाँ कहते हैं, हर सवाल का तुरंत उत्तर देते हैं, तो सामने वाला थकने लगता है। वह सोचता है अगर यह सब इतना आसान है तो क्या यह उतना मूल्यवान भी है। आपने कभी ना नहीं कहा, आपने कभी अपनी सीमाएं नहीं रखी, आपने कभी उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि आप भी बदल सकते हैं, आप भी दूर हो सकते हैं। और जब सामने वाला यह जान लेता है कि आप हमेशा वहीं खड़े रहेंगे, तो वह खुद ही आगे बढ़ने लगता है। आपने कभी खुद को उसका दर्पण नहीं बनाया जहां वह खुद को देख सके। आप सिर्फ उसका प्रशंसक बन गए, और प्रशंसक आकर्षित नहीं करते बल्कि कभी कभी बोझ बन जाते हैं। स्त्रियां उस पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं जो रहस्यपूर्ण हो, जो अपने जीवन में डूबा हो, जिसके पास खुद के उद्देश्य हो, जो हर बार उनके अनुसार ना झुके बल्कि कभी कभी उन्हें भी चुनौती दे। पर आपने वह सब खो दिया। आपने अपना रहस्य छोड़ दिया, आपने अपनी दूरी खो दी, आपने अपनी दिशा बदल दी सिर्फ उसे जीतने के लिए। और जब जीत पूरी हो जाती है तो खेल खत्म हो जाता है। जब किसी चीज को पाना आसान हो जाए तो उसका मूल्य घट जाता है। अब वह आपको इग्नोर कर रही है क्योंकि आप उसके लिए कोई पहेली नहीं रहे। आप उसकी दुनिया में अब सिर्फ एक उत्तर बनकर रह गए हैं, कोई प्रश्न नहीं। लेकिन आप फिर से चुनौती बन सकते हैं, फिर से रहस्य बन सकते हैं, फिर से उसे सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको फिर से खुद में लौटना होगा। खुद की दुनिया बनाइए, अपनी सीमाएं तय कीजिए, अपनी चुप्पी को मजबूत कीजिए। कभी कभी उपलब्ध ना रहिए, कभी कभी उसका इंतजार कराइए, क्योंकि जब तक वह आपको फिर से जानने को उत्सुक नहीं होगी, तब तक वह आपको फिर से चाहने नहीं लगेगी। अब जब आप इन कारणों को समझ चुके हैं, यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि रिश्ते सिर्फ एक रास्ता नहीं होते। यह दो लोगों का मेल होता है जो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के स्पेस का सम्मान करते हैं और एक दूसरे को संतुलन में रखते हैं। कभी कभी हम उन लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं जिन्हें हम अपना सब कुछ मानते हैं। हम उन्हें यह जताते हैं कि हम उनकी कितनी परवाह करते हैं, लेकिन कभी कभी यही लोग हमारी नेक दिली का फ़ायदा उठाकर हमें ही छोड़ देते हैं, हमें छोड़ देते हैं। जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वे बहुत अपनापन दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उड़ता हुआ परिंदा। ऐसे हालात में हम टूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो पल होता है जब हमें सबसे ज़्यादा खुद को संभालने की ज़रूरत होती है। आज हम बात करेंगे रिश्तों से जुड़े उन 9 गहरे स्टोइक सिद्धांतों की जो तुम्हें फिर से खुद पर विश्वास करना सिखाएंगे, जो तुम्हें रिश्तों में खुद को खोने नहीं देंगे बल्कि और भी मजबूत बना देंगे। तो अगर तुम भी कभी किसी के अपने होने की उम्मीद में टूटे हो तो इस रोशनी भरे सफ़र पर हमारे साथ चलो। नीचे कमेंट में लिखो अडिग योद्धा अगर तुम भी अपने जज्बातों पर फिर से राज करना चाहते हो। पॉइंट 1, ध्यान उसी पर दो जो तुम्हारे वश में है। स्टोइक विचारक एपिक्टेटस कहते हैं, कुछ चीज़ें हमारे बस में होती हैं और कुछ नहीं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो मन में सवाल उठते हैं, क्या मुझसे कोई गलती हुई? काश सब फिर से पहले जैसा हो पाता, काश मैं वक्त को पीछे मोड़ पाता। पर सच्चाई यही है, दूसरों के फैसले, उनकी भावनाएं और उनका रास्ता हमारे बस में नहीं होते। जो हमारे अधिकार में है वह है हमारा दृष्टिकोण, हमारी प्रतिक्रिया और हम अपनी जिंदगी को अब कैसे गढ़ते हैं। इसलिए खुद को कोसने के बजाय एक सवाल खुद से पूछो, अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? अपने आप को समझो, सुधारो और धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ो जो सिर्फ तुम्हारा है। पॉइंट 2, भावनाओं को नकारो मत, उन्हें समझो और संभालो। स्टोइक दर्शन यह नहीं कहता कि दुख को नज़रअंदाज करो, वो कहता है उसे देखो, जानो, महसूस करो, लेकिन उसमें डूब मत जाओ। किसी अपने का जाना एक तूफान की तरह होता है। गुस्सा, अकेलापन, पछतावा, उदासी सब एक साथ आता है। इन भावनाओं को महसूस करना तुम्हारी इंसानियत का हिस्सा है। पर हर बार जब वो यादें सताएं तो खुद से यह पूछो, क्या यह दर्द मुझे कुछ सिखा रहा है? दर्द को अपना गुरु बना लो। वो तुम्हें सहनशीलता सिखाएगा, खुद से संवाद करना सिखाएगा और बताएगा कि सच्ची ताकत अंदर से आती है। पॉइंट 3, तुम्हारी अहमियत किसी और की मौजूदगी से नहीं बनती। अक्सर जब कोई छोड़ जाता है
तो हम अपनी वैल्यू को ही सवालों में घेर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम अधूरे हैं, जैसे अब हमारी अहमियत कम हो गई है। पर स्टोइक सोच हमें याद दिलाती है, तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे विचारों, कर्मों और सिद्धांतों में है, ना कि किसी के साथ होने में। जिसने तुम्हें छोड़ा वो सिर्फ एक पन्ना था, पूरी किताब नहीं। तुम्हारा असली मूल्य इस बात में है कि तुम इस अनुभव से कैसे उभरते हो, कैसे खुद को फिर से उठाते हो और आगे बढ़ते हो। पॉइंट 4, सब कुछ अस्थायी है, यह समय भी गुजर जाएगा। स्टोइक दर्शन हमें बार बार एक गहरी बात सिखाता है, सब कुछ क्षणिक है, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही जीवन की हर कठिन घड़ी आखिरकार बीत ही जाती है। जो आज भारी लगता है वो कल हल्का लगेगा और फिर एक दिन सिर्फ एक याद बन जाएगा। इसलिए हर बार जब दिल टूटे या मन थमे, खुद से कहो यह वक्त भी बीत जाएगा। बस एक एक कदम चलते रहो। इसी चलने में जीवन की गहराई है, क्योंकि कोई भी स्थायी सुख या दुख नहीं होता। समय का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता। तुम आज जहां हो वहां हमेशा नहीं रहोगे। दर्द चाहे जितना भी तीखा क्यों ना हो, वो धीरे धीरे धुंधला पड़ता है। हर दिन एक नया अवसर है खुद को थोड़ा और ठीक करने का। थोड़ी और समझ, थोड़ा और धैर्य और तुम मजबूत बनते जाओगे। जो बीत गया उसे जाने दो, उसने अपना काम किया। और जो आने वाला है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। आज का दुख कल का साहस बन सकता है, बस भरोसा रखो। यह समय भी एक दिन कहानी बन जाएगा। पॉइंट 5, हर चीज़ को वापस पाना ज़रूरी नहीं होता। हम अक्सर वही पाने की कोशिश करते हैं जो हम खो चुके हैं, वो बातें, वो यादें, वो साथ। पर सच्चाई ये है कि कुछ चीज़ें सिर्फ एक दौर के लिए होती हैं। स्टोइक सोच कहती है, जो चला गया उसने जो सिखाना था सिखा दिया, अब वो तुम्हारा नहीं रहा। क्या तुम सच में फिर से उसी जगह लौटना चाहते हो, या अब समय है एक नई दिशा में बढ़ने का? कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हर चीज़ का लौटना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें हमें खुद को खोजने के लिए भी छोड़ देती हैं। रिश्ते जब टूटते हैं तो एक दरवाज़ा बंद होता है, पर कई खिड़कियां खुलती हैं। उन्हें देखने के लिए हमें अपनी दृष्टि बदलनी पड़ती है। पुराने चैप्टर्स को बार बार पढ़ने से नई कहानी नहीं बनती। तुम्हारा भविष्य अतीत की परछाइयों में नहीं, बल्कि आज के फैसलों में है। जिन चीज़ों ने तुम्हें गिराया, उन्हीं से तुम उठना सीखते हो। कभी कभी पीछे ना देखना ही सबसे सच्चा साहस होता है। दर्द को पकड़कर रखने से कुछ हासिल नहीं होता, उसे छोड़ दो ताकि हल्का हो सको। जो तुम्हारे लिए सही होगा वो तुम्हारे पास खुद आएगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने हाथ खाली करने होंगे। पॉइंट 6, हर अनुभव एक शिक्षक है। हर रिश्ता चाहे जितना भी कठिन या टूट चुका क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। सेनेका कहते हैं, दुख जब सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सबसे महान शिक्षक बन सकता है। क्या तुमने उस रिश्ते में खुद को बेहतर जाना? क्या तुमने यह सीखा कि तुम्हारे लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं? तो उस सीख को अपने भीतर बसाओ, क्योंकि वही सीख तुम्हें भविष्य में संभल देगी। कभी कभी जो हमें तोड़ते हैं वह हमें सबसे गहराई से बनाते भी हैं। हर आंसू एक सबक की तरह गिरता है। अगर तुमने सीख ली तो तुम हार नहीं मानी, तुम विकसित हुए। हर दर्द तुम्हारे चरित्र में एक परत जोड़ता है। जो पहले तुम्हें कमज़ोर करता था वही अब तुम्हारी ढाल बन सकता है। इसलिए दर्द से मत भागो, उसे पढ़ो, समझो और उसका सार निकालो। सीखने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, पर ज़रूरी होती है। जो तुम्हें छोड़ गया वो शायद एक शिक्षक था, एक मुश्किल सबक देने वाला, लेकिन उस सबक से तुम एक नया जीवन गढ़ सकते हो। और यही तुम्हारी जीत होगी, शांत, स्थिर और स्थायी। क्योंकि जो सीख गया वो फिर कभी उतना नहीं टूटेगा। पॉइंट से, अकेलापन अवसर है, सजा नहीं। रिश्ता खत्म होने के बाद जो खालीपन आता है वह डरावना लग सकता है, पर स्टोइक विचारधारा कहती है, अकेलापन तुम्हारे भीतर झांकने का अवसर है। अब कोई और नहीं है तो तुम खुद को समझ सकते हो, खुद से संवाद कर सकते हो। यह वही समय है जहां तुम अपनी रुचियां, अपने सपने और अपने विचारों को दोबारा जीवित कर सकते हो। यह एक अंत नहीं, यह पुनर्जन्म है। एक बार जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाओ तो फिर कोई तुम्हें अधूरा नहीं कर सकता। अकेलापन वो दर्पण है जिसमें हम अपनी असलियत देख सकते हैं। तुम्हें अब किसी और की अनुमति नहीं चाहिए खुद को महसूस करने के लिए। तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, और वह शांति भीड़ में नहीं मिलती। अब समय है खुद को वह देना जो तुम दूसरों से मांगते थे। खुद के लिए चाय बनाओ, किताबें पढ़ो, लंबी सैर पर जाओ। अकेलापन वह मैदान है जहां आत्मनिर्भरता उगती है। जिसे अकेले रहना आ गया उसे कभी खोने का डर नहीं रहता, और यही डर की जगह आत्मविश्वास लाता है। कभी कभी खुद की सबसे अच्छी खोज अकेले में होती है, इसलिए इस अकेलेपन को अपनाओ, यह तुम्हारा उपहार है। पॉइंट 8, किसी की गैर हाजिरी को अपनी कमजोरी मत बनने दो।
जब कोई छोड़ जाता है तो हम खुद को अधूरा मानने लगते हैं, पर स्टोइक्स कहते हैं तुम पहले से पूर्ण हो, कोई दूसरा तुम्हें पूरा करने नहीं आता। वह व्यक्ति चला गया क्योंकि उसकी यात्रा अलग थी। अब समय है तुम्हें अपनी यात्रा पर चलने का, बिना किसी परछाई के अपने प्रकाश में। तुम्हारी ताकत अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे थामो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम अधूरे नहीं थे, तुम बस भटक गए थे। तुम्हारा मूल्य किसी की मौजूदगी से तय नहीं होता। जिसने जाना चुना उसने खुद को खोया। तुम्हें नहीं, जो सच में तुम्हारे लिए बना होता वह तुम्हें कभी अधूरा छोड़कर ना जाता। तुम्हारे भीतर वह सब है जो तुम्हें चाहिए, आत्मबल, प्रेम और समझ। अब वक्त है उस शक्ति को फिर से पहचानने का। खुद को हर रोज याद दिलाओ, मैं पूरा हूँ और पर्याप्त भी। तुम्हारा सफर रुका नहीं है, बस एक मोड़ आया है, और इस मोड़ के बाद का रास्ता तुम खुद बना सकते हो। जिसने तुम्हें छोड़ा उसकी परछाई को अपनी रोशनी में खो जाने दो, क्योंकि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही थी हमेशा से। शायद तुम अब भी उसे याद करते हो, वो हंसी, वो बातें, वो साथ। लेकिन याद रखो, तुम्हारा जीवन सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमता। तुम खुद एक ब्रह्मांड हो, और यह ब्रह्मांड अब पुनर्निर्माण के रास्ते पर है। स्टोइक दर्शन तुम्हें यही सिखाता है। दर्द में ताकत ढूंढो, अकेलेपन में अवसर ढूंढो, और खुद को फिर से प्यार करना सीखो। क्योंकि जो इंसान खुद को संभाल सकता है वह इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। जब जीवन की आवाज़ें बहुत तेज हो जाती हैं, जब रिश्तों की गूंज दिल को थका देती है, तब एक खामोश कोना ढूंढो अपने भीतर। वहीं तुम्हें वह आवाज़ मिलेगी जो कहेगी तुम काफ़ी हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम घड़े जा रहे हो। तो आज खुद से एक वादा करो कि अब से तुम अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनोगे, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ते हो तभी दुनिया तुम्हारे साथ जुड़ती है। अब जब सब थम गया है तो एक बार अपने भीतर झांक कर देखो, वहाँ अब भी एक रोशनी है जो टूटने के बाद भी बुझी नहीं है। तुमने खोया बहुत कुछ, लेकिन तुमने खुद को पाया है, और यही सबसे बड़ी जीत है। जो दर्द था वह तुम्हारा शिक्षक था, जो आंसू थे वह तुम्हारे आत्मबल की गवाही थे। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम और भी सशक्त हो गए हो। तुम्हारा दिल अब पहले से ज्यादा गहराई से समझता है, तुम्हारी आत्मा अब पहले से ज्यादा शांत है, और तुम्हारी नज़र अब उस दिशा में है जहाँ सिर्फ उम्मीद नहीं, विश्वास है। रिश्तों में गिरना बुरा नहीं, बुरा तब होता है जब हम वहीं पड़े रह जाते हैं। लेकिन तुम उठे हो, और यही तुम्हारा पुनर्जन्म है। अब तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। तुम एक ऐसे युद्ध से लौटे हो जो किसी को दिखा नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बदल गया। अब तुम्हारी चुप्पी में भी ताकत है, तुम्हारी मुस्कान में भी गहराई है, और तुम्हारी आंखों में अब भी वह सपना है जो कभी किसी के जाने से नहीं मरा। खुद से प्रेम करना आसान नहीं होता, लेकिन यही वह प्रेम है जो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। अब जब तुम दर्पण देखो तो सिर्फ चेहरा मत देखो, एक योद्धा को देखो जिसने खुद को फिर से खड़ा किया है। पायु 69 तुम्हारे इस आत्मिक पुनर्जागरण की यात्रा में हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर यह शब्द तुम्हारे दिल में कोई हलचल ले आए हो तो इन्हें उन तक पहुंचाओ जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। और याद रखो, तुम एक कहानी हो जो फिर से लिखी जा रही है। इस बार तुम्हारे अपने हाथों से बहुत शौक था मुझे सबकी फिक्र करने का, पर दिल तो तब दुखा जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेला पाया। जिसे सारी बातें की आज उसी से कुछ भी कहने में डर लगता है। कभी जो दिल के सबसे करीब था अब यादों में भी अजनबी लगता है। जिसने तुम्हें बिना कुछ कहे समझा उसे कभी खोने मत देना, क्योंकि सब सुनने वाले मिलते हैं, समझने वाले बहुत कम होते हैं। तू बस नाम था किसी के पास और वह तेरी पूरी दुनिया। अब समझ आया प्यार में बराबरी नहीं होती। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, पर कुछ जख्म वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। हर गुजरते पल में एक कमी सी चुभती रहती है। तू गया तो साथ तेरी आदतें भी गई, पर जो बाकी रह गया वह मैं नहीं। एक अधूरी कहानी हूँ जो हर रोज जीता है। जिसे रोते हुए पुकारा था आज वह मुस्कुराते हुए अजनबी बन गया है। शायद कुछ रिश्ते सिर्फ तकलीफ देने के लिए आते हैं। कभी तेरे बिना एक पल भी नहीं काटता था, अब तेरे नाम से डर लगता है, जैसे तू था ही नहीं या मैं ही तेरा वहम था। रिश्तों में जब कभी बात कर लेंगे आ जाए समझ लेना, अब वो रिश्ता सिर्फ यादों में बचा है। कुछ लोग अपनी मौजूदगी से सुकून देते हैं और कुछ लोग अपनी गैर मौजूदगी से अब फर्क समझ में आने लगा है। जिसने दर्द दिया उसी को सबसे ज्यादा याद किया। क्या कहें, दिल को तसल्ली झूठ में ही मिलती है। जिनसे दिल लगा वो दिल तोड़ गए, और अब जिनसे उम्मीद है वो सिर्फ खुद से है। हर किसी को खोने के बाद थोड़ा खुद को पाना पड़ता है। कभी कभी जुदाई सबसे अच्छा सबक सिखा जाती है। प्यार सच्चा था पर वक्त गलत था। अब ना प्यार रहा ना वक्त, सिर्फ यादें बाकी हैं जो सोने नहीं देती। जिसे भी हमने दिल दिया उसने हमें वक्त के साथ बदल दिया।
अब खुद से भी डर लगता है कि कहीं फिर से टूट ना जाए। तू जितना पास था उतना ही अधूरा महसूस हुआ। शायद तेरा होना भी मेरे लिए ना होना ही था। कभी सोचा भी नहीं था कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वो एक दिन सबसे बड़ा धोखा बन जाएगा। हर बार खुद को जोड़ते जोड़ते इतना बिखर गया हूं कि अब कोई जोड़ना भी चाहे तो टूटने का डर ज्यादा है। वो कहते थे हमेशा साथ रहेंगे, अब वो यादें भी साथ छोड़ गईं। बस एक सन्नाटा है जो हर रात बातें करता है। कभी अपना सा लगता था, अब अजनबी सा नाम भी चुभता है। शायद अब इश्क नहीं एक सबक बन गया है। लोग बदलते नहीं, बस अपना असली चेहरा देर से दिखाते हैं और हम हर बार दिल से झूठ को सच मान बैठते हैं। अब किसी को खोने का डर नहीं, क्योंकि जिसे जितना चाहा उसने उतना ही दूर कर दिया। तूने कहा था मैं समझता हूं तुझे, पर जब सबसे ज्यादा टूटा था मैं तूने सवाल पूछे, सहलाया नहीं। हर बार सही इंसान बनने की कोशिश की, पर सबने मेरी खामोशी को कमजोरी समझा। अब बोलना भी नहीं चाहता। जिस दिन एहसास हुआ कि मैं खुद के लिए भी जरूरी हूं, उसी दिन से सबका साथ छोड़ दिया। रिश्ते टूटने पर आवाज नहीं होती, पर अंदर कुछ ऐसा टूटता है जो जिंदगी भर जुड़ता नहीं। अब मुस्कुराना आ गया है, पर वह मुस्कान वैसी नहीं रही। अब चेहरे पर खुशी है, पर दिल में खामोशी ज्यादा है। जो लोग कहते थे हमेशा साथ हैं, वो आज एक मैसेज तक नहीं करते। अब समझ आ गया कि बातें करना और निभाना दो अलग चीजें हैं। जिसे सबसे ज्यादा वक्त दिया उसने ही सबसे पहले छोड़ दिया। अब घड़ी नहीं, खुद की अहमियत देखता हूँ। तू था तो सब कुछ था, अब तू नहीं तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं। कभी दिल से निकला था तेरे लिए, अब तुझे याद करना भी खुद से गुनाह लगता है। अब कोई आंसू नहीं बहते, क्योंकि अब दिल रोता नहीं, सिर्फ पत्थर सा हो गया है। जिसे अपना कहा उसने गैर बना दिया। अब रिश्तों से नहीं खुद से वफा करता हूँ। सबने कहा तू अच्छा है, पर किसी ने साथ नहीं दिया। अब अच्छा बनने की ख्वाहिश भी मर गई है। खामोश रहकर भी बहुत कुछ कहना आता है, पर अब सुनने वाला नहीं रहा। सब अपने अपने मतलब में मशरूफ हैं। प्यार जब छोड़कर चला जाए तो सिर्फ वो नहीं जाता, साथ में मुस्कान, चैन और उम्मीद भी ले जाता है। जिसे दिल में जगह दी उसने दिमाग से फैसला लिया, और मैं दिल लेकर खड़ा रहा। कभी तू भी रोया होगा ना मेरे बिना, या फिर मैं ही था जो तुझसे उम्मीद लगाए बैठा था। अब किसी से नफरत नहीं होती, बस प्यार नहीं होता, क्योंकि भरोसा अब किताबों तक ही अच्छा लगता है। दर्द वही है, चेहरा नया हो गया है। अब रोते नहीं, बस चुप रहना सीख लिया है। कभी तूने पूछा होता कैसे जी रहा हूं, तो शायद बता पाता कि सांसें लेना भी अब बोझ है। अब प्यार नहीं, डर लगता है कि कहीं फिर वही कहानी दोहराई ना जाए। जिस दिन जाना कि मैं खुद के लिए भी जरूरी हूँ, उसी दिन तू गैर लगने लगा। तेरा ना होना अब आदत सी बन गई है, पर दिल है कि आज भी तेरे नाम से धड़कता है। जिसे बचाने में खुद को खो दिया, अब उसी के लिए मैं गैर हो गया हूँ। लोग कहते हैं भूल जाओ उसे, पर जो दिल में रहता है वह भुलाया नहीं जाता, बस छुपाया जाता है। अब किसी से मोहब्बत नहीं चाहिए, बस सुकून चाहिए, क्योंकि प्यार तो दर्द ही देता है। अब चाहत नहीं रही किसी को मनाने की। जो साथ है ठीक है, जो नहीं वह भी ठीक है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि कुछ लोग आपकी शांति से ही डरते हैं। शब्दों से नहीं, सन्नाटे से असर होता है। किसी को खो देने का डर तब होता है जब आपने उसे खुद से ज्यादा चाहा हो। अब सीखा है किसी को इतना पास मत आने दो। इंसान तब टूटता है जब वह किसी के लिए सब कुछ करता है और बदले में उसे अनदेखा कर दिया जाता है। अपेक्षा ही सबसे बड़ा जहर है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को तब संभालना जब कोई अपना बेगाना बन जाए। मुस्कुराहट ओढ़ लेनी पड़ती है ताकि दुनिया सवाल ना पूछे। हर किसी की मदद मत करो, क्योंकि जब तुम गिरोगे तो वही लोग तुम्हें उठाने नहीं आएंगे जिन्हें तुमने उड़ना सिखाया था। जो लोग आपके दर्द को समझते नहीं, उन्हें आपकी मुस्कान से फर्क नहीं पड़ता। अपने जख्मों की मरहम खुद बनो। कभी दूसरों के लिए इतना मत बदलो कि जब वह छोड़ जाए तो तुम खुद को ही ना पहचानो। वक्त सब कुछ सिखा देता है, यहाँ तक कि वह भी कि किस पर भरोसा करना है और किस पर सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। सबको खुश करने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। अब सीखा है खुद के लिए भी ना कहना जरूरी है। बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारे आंसुओं को समझते हैं, बाकी सब तो सिर्फ पूछते हैं क्या हुआ। सच तो यह है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वो कल तुम्हारा ध्यान पाने के लिए तरसेंगे। बस खुद को बेहतर बनाते रहो। वक्त सबका हिसाब रखता है। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है जिसे कोई जानना नहीं चाहता। लोग सिर्फ चेहरे देखते हैं, दिल की थकावट नहीं। तुम्हारा होना तब तक मायने नहीं रखता जब तक तुम किसी की जरूरत ना बनो, और जब जरूरत खत्म तो रिश्ता भी।
सब्र रखो, जवाब मिलेगा। कभी शब्दों से नहीं, कर्मों से। जिन्होंने तुम्हें नज़रअंदाज किया वह एक दिन तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। जिन्हें तुमने वक्त दिया उन्होंने कभी तुम्हारा हाल तक ना पूछा। अब वक्त बदल रहा है, तुम भी खुद से प्यार करना सीखो। कभी कभी अकेले रह जाना सबसे अच्छा होता है। कम से कम तुम झूठे रिश्तों का बोझ तो नहीं उठाते। जो दिल से तुम्हारे थे वो दूर नहीं जाते, जो गए वो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। जब तुम चुप हो जाते हो दुनिया सोचती है कि तुम हार गए, पर सच्चाई ये है कि तुम लड़ते लड़ते थक चुके हो। अपनों की पहचान तब होती है जब हालात बुरे होते हैं। वक्त हर चेहरे का असली रंग दिखा देता है। इंसान तभी बदलता है जब उसके अंदर कुछ टूटता है, वरना दुनिया तो रोज ही चोट पहुंचाती है। रिश्ते निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग नहीं, वरना आजकल तो हर कोई मतलब का सौदा करता है। मौन भी कभी कभी चीखने लगता है, बस सुनने वाला चाहिए। पर अफसोस आजकल लोग शोर ही समझते हैं। खामोशी का मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं है, बल्कि अब समझ आ गया है कि कौन समझेगा और कौन सवाल करेगा। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, और फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। जिसे तुमने अपना सब कुछ समझा उसने तुम्हें एक विकल्प समझा। अब समझ में आया खुद को प्राथमिकता देना कितना जरूरी है। सबके लिए अच्छा बनो, पर अपनी हद में, क्योंकि कुछ लोग अच्छाई को कमजोरी समझ बैठते हैं। जो लोग तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह नहीं बन सके वो तुम्हारे आंसुओं की कीमत क्या समझेंगे। इंसान की खामोशी उसके टूटने की निशानी है, और लोग सोचते हैं कि वह अहंकारी हो गया है। तुम्हारी अच्छाई की कदर तभी होगी जब तुम बुरा बन जाओगे। लोग अक्सर तब जागते हैं जब तुम दूर हो जाते हो। हर किसी को खुश करने की कोशिश अक्सर तुम्हें ही दुखी कर देती है। अब सीखा है खुद को भी अहमियत देना जरूरी है। दिल से निभाया था इसलिए तकलीफ हुई, वरना दिखावे के रिश्तों में दर्द नहीं होता। कुछ बातें जवाब नहीं बस खामोशी मांगती हैं, क्योंकि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। लोग तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, जबकि सच ये है कि तुम अब किसी से लड़ना नहीं चाहते। जिंदगी ने सिखाया है मतलबी लोगों से दूर रहो, वरना अंत में पछताना ही पड़ता है। जिसे तुमने हर दर्द में पुकारा उसने ही सबसे ज्यादा दर्द दिया। अब खुद को पुकारना सीख लिया है। हर बार गिरने के बाद कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, पर हर रोज रिश्ते हैं। और लोग कहते हैं तुम ठीक लगते हो। जिससे तुमने कभी शिकायत नहीं की वो तुम्हारे सबसे करीब था। अब उससे दूरी भी शिकायत से ज्यादा चुभती है। तुमने सब कुछ दिया, पर जब खुद की जरूरत पड़ी तो सबने मुंह मोड़ लिया। अब खुद से उम्मीद है। जो लोग बिना कुछ कहे चले जाते हैं वह सब कुछ कह चुके होते हैं, बस हम ही समझ नहीं पाए। दिल से जुड़े रिश्ते कभी अचानक खत्म नहीं होते, बस धीरे धीरे दम तोड़ते हैं। अब समझ आया कि लोग क्यों बदल जाते हैं, क्योंकि वह थक जाते हैं हर बार खुद को साबित करते करते। जब तुम अपने दर्द को मुस्कान में बदलना सीख जाओ तब दुनिया तुम्हें मजबूत कहेगी, पर वह दर्द अब भी वहीं होगा, चुपचाप। कभी किसी को इतना मत चाहो कि खुद को खो बैठो। प्यार तभी खूबसूरत होता है जब उसमें तुम भी जिंदा हो। अब कोई शिकायत नहीं तुझसे, जो दिया वही मंजूर किया। बस अब तेरी कमी को अपनी आदत बना लिया है। कुछ लोग हमें भूल नहीं पाते, बस जाहिर नहीं करते, और हम उन्हें याद करके खुद को ही तकलीफ देते रहते हैं। तेरी यादें अब तक दिल से जाती नहीं, और तू है कि कभी पलट कर देखता भी नहीं। जो तुझे खुश नहीं रख पाया उसे उम्मीद क्या रखूं कि वो मेरी कमी समझेगा। एक वक्त था जब तेरा नाम चेहरे पर मुस्कान लाता था, अब तेरा जिक्र आंखों में नमी ले आता है। मैंने सब कुछ तेरे लिए किया और तूने सब कुछ किसी और के लिए छोड़ दिया। रिश्तों को जब बोझ समझा जाने लगे तो वहां से खामोशी बेहतर होती है। कभी किसी को इतना मत चाहो कि उसके बिना अपना वजूद अधूरा लगे। उसके पास सब कुछ था सिवाय मेरे प्यार की कदर के। जिसे खोने से डर था वो कभी मेरा था ही नहीं। अब रिश्ते मतलब से बनते हैं और ज़रूरत खत्म होते ही खत्म भी हो जाते हैं। जिसने तुम्हें रुलाया उसके लिए तुम कुछ नहीं थे, और जो तुम्हारे आंसू समझे उसे तुमने कभी देखा भी नहीं। अब किसी के पीछे भागना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिसने साथ रहना हो वो साथ रह ही जाएगा। जिससे वक्त बांटा उसने ही वक्त के साथ मुझे भी बदल दिया। जिसे सबसे पहले बताना चाहता था अब उसी से सबसे ज्यादा छुपाता हूँ। दिल आज भी तेरे लिए धड़कता है, पर अब यह धड़कन तेरे नाम की नहीं है। तेरा जाना इतना भी आसान नहीं था, पर तेरा रुक जाना मेरे लिए जहरीला हो गया था। अब किसी से उम्मीद नहीं लगाते, क्योंकि जिनसे उम्मीदें होती हैं वो सबसे पहले तोड़ते हैं। जो लोग दर्द देकर चले जाते हैं वही सबसे ज्यादा याद आते हैं। अब सोचने की आदत हो गई है, कभी तू क्यों नहीं समझा और अब क्यों समझाना पड़ा। कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि मैं हंसते हुए अंदर से कितना टूटा हूँ। तेरी मुस्कान की वजह कभी मैं था, अब तू किसी और के लिए हंसता है। अब प्यार नहीं बस तन्हाई अच्छी लगती है, कम से कम उसमें कोई धोखा नहीं देता।
जिसे हर बार माफ किया उसी ने हर बार तोड़ा। अब माफ करना खुद से धोखा लगता है। अब तो आईना भी पूछता है क्या हुआ, और मैं हर बार मुस्कुराकर कुछ नहीं कह देता हूँ। कभी तेरे बिना रहना मुश्किल था, अब तेरे साथ रहना नामुमकिन लगता है। जिसे चाहा दिल से उसने मेरा दिल ही नहीं समझा। अब दिल लगाने से डर लगता है। अब खुद से भी सवाल करता हूँ, क्यों इतना टूट जाने दिया। अब कोई समझे या नहीं, मैं खुद को समझाने लगा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी तसल्ली खुद से ही मिलती है। जिसे खो देने का डर था, अब वही सबसे बड़ी राहत बन गया है। अब किसी की नज़रों में अच्छा लगने का नहीं, बस खुद को सच्चा रखने का शौक है। तेरे बिना जीना सीख लिया, पर तुझ जैसा कोई नहीं मिला। अब तो मुस्कुराहटें भी नकली लगती हैं, क्योंकि दिल अंदर से खाली हो गया है। कभी तेरे नाम से खुशी आती थी, अब डर लगता है कि फिर टूट ना जाऊं। अब किसी को खोने का डर नहीं, क्योंकि खोकर ही खुद को पाया है। जिसे अपना बना समझा उसने गैर समझकर छोड़ दिया। अब कोई आए या जाए, मेरी शांति मुझसे जुड़ी है, रिश्तों से नहीं। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए। जिसे वक्त दिया उसने वक्त को ही वजह बना लिया दूर जाने की। अब दिल की बात कहने से डर लगता है, कहीं फिर वही कहानी दोहराई ना जाए। जिसे तुमने सब कुछ समझा वो तुम्हारे कुछ भी नहीं था। अब शिकायत नहीं किसी से, बस खुद से है कि क्यों इतना सह लिया। हर बार मुस्कुराना नहीं आता, पर दिखाना पड़ता है कि सब ठीक है। तेरे बिना जिंदगी अधूरी नहीं, पर तेरे साथ होती तो कुछ और बात होती। अब किसी को खोने का गम नहीं, क्योंकि सबने वक्त पर छोड़ दिया। अब तेरी यादें तकलीफ नहीं देती, बस ये सोच परेशान करती है कि तू क्यों नहीं रुका। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको नजरअंदाज ना करें? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी में लोग चुप हो जाएं? और ध्यान से सुने तो एक बात समझ लीजिए, इज्जत मांगने से नहीं कमाने से मिलती है, वह कमाई जाती है इन 10 आदतों से, जिनसे आपकी पर्सनालिटी में वह वजन आ जाएगा कि लोग खुद ब खुद झुक कर इज्जत देंगे। काम नंबर 1, चुप रहना सीखो। हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता, कई बार खामोशी सबसे सटीक जवाब होती है। जब आप चुप रहते हैं तो आपके आसपास का शोर खुद ब खुद कमजोर हो जाता है। लोग आपकी खामोशी को पढ़ने की कोशिश करते हैं और वहीं से असर शुरू होता है। शब्दों की सीमा होती है, लेकिन खामोशी की गहराई असीमित होती है। एक शांत व्यक्ति की उपस्थिति ही सवाल बन जाती है। शांत रहकर देखना, दुनिया आपको गौर से सुनना शुरू कर देगी। कम बोलना आपको गूंगा नहीं बनाता, बल्कि समझदार बनाता है। मौन में जो ताकत है वह लंबे भाषणों में भी नहीं होती। जब आप जरूरत भर बोलते हैं तब आपकी बातों की कीमत बढ़ती है। जो लोग अपने शब्दों को संभाल कर खर्च करते हैं वह बहुत अमीर होते हैं। हर बार बोलने से अच्छा है सही वक्त पर बोलना। यही समझदारी है। बोलना एक कला है, लेकिन चुप रहना एक विज्ञान है। अभ्यास करो। ज्यादा बोलने से आप बहस जीत सकते हैं, पर इज्जत नहीं कमा सकते। आपके शब्द आपकी छवि बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। सुनना बोलने से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आप सीख लें तो बोलने की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। यह भूलना मत, आपका संयम तब दिखता है जब आप उकसाने पर भी शांत रह पाते हैं। हर बार कुछ कहने से बेहतर है गहराई से सोचकर बोलना। जो अपनी बातों से ज्यादा अपने मौन से असर करता है वह याद रखा जाता है। कम बोलना आपको रहस्यमय बनाता है, और यही आपकी ताकत बन सकती है। काम नंबर 4, वक्त पर खड़े हो जाना सीखो। जब समय आपका इम्तिहान ले तब झुकना नहीं, डटकर खड़ा रहना सीखो। वक्त कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो टिकता है वही इज्जत पाता है। दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो गिरकर भी उठने का हौसला रखते हैं। कठिन समय में खड़ा रहना ही असली आत्मबल की परीक्षा होती है। लहरों के साथ बहना आसान है, लेकिन तैरना तब सीखो जब लहरें उलटी हो। हर इंसान मजबूत तब बनता है जब वह कठिनाइयों में खुद के साथ खड़ा हो। वक्त हर किसी का बदलता है, लेकिन खुद को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। डर से भागने की नहीं, डटकर सामना करने की आदत बनाओ। अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो कल पछताना पड़ेगा। हर मुश्किल घड़ी आपको मजबूत बनाने आई है। इसे समझो और आगे बढ़ो। खुद के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि कोई और नहीं आएगा तुम्हारे लिए। वक्त पर पीछे हटना कमजोरी नहीं, लेकिन डर कर भागना अपमान है। अपने सिद्धांतों के लिए खड़े रहना ही आत्मसम्मान का प्रतीक है। जब हालात बिगड़े तब खुद को मजबूत बनाने का समय शुरू होता है। वक्त हमेशा नहीं साथ देगा, लेकिन आपका साहस आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हर कठिनाई एक अवसर है खुद को साबित करने का और ऊपर उठने का। जो कठिनाइयों में खड़ा रहता है वही दूसरों की उम्मीद बनता है। तूफानों से डरे नहीं, उनसे लड़ना ही असली जीत कहलाती है। जब आप लड़ते हैं तो आपके पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा होता है। अपने मूल्य, अपनी सच्चाई और आत्मा के लिए हमेशा खड़े रहो। लोग वही याद रखते हैं जो मुश्किल समय में नहीं डगमगाए। अगर आज आप खड़े हो सकते हैं तो कल आप उड़ सकते हैं।
खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हालात आपको तोड़ ना सके। जो वक्त के आगे झुकता नहीं, वही वक्त को बदलता है। संघर्ष आपका परिचय नहीं मिटाता, बल्कि उसे और चमकाता है। वक्त हर किसी को मौका देता है, पर जीतता वही है जो खड़ा रहता है। आपका सम्मान तब बनता है जब आप हालातों से हार नहीं मानते। हर बार गिरो पर हर बार खड़े हो जाओ, यही आपकी पहचान है। डर की बजाय साहस से आगे बढ़ो, लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे। खुद पर यकीन रखो, यही ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। काम नंबर 5, जो काम करो पूरी निष्ठा से करो। कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन आपकी नीयत उसे महान बना सकती है। जो काम आपके हाथ में है, उसमें अपना पूरा दिल लगा दो। आधी अधूरी कोशिशें आपको कहीं नहीं ले जाएंगी, सिर्फ अफसोस छोड़ जाएंगी। जब आप पूरे मन से काम करते हैं, तो ब्रह्मांड भी मदद करता है। काम से प्यार नहीं भी हो तो भी निष्ठा से निभाना आपका कर्तव्य है। हर छोटा प्रयास जब ईमानदारी से किया जाता है, बड़ी सफलता में बदलता है। आपका काम ही आपकी आत्मा की भाषा बन जाता है। उसे झूठा मत बनाओ। लोग आपके शब्द नहीं, आपके काम में दिखी लगन को याद रखते हैं। जब आप ध्यान से काम करते हैं, तब काम भी आपको सम्मान देता है। काम को पूजा तभी कहा गया जब उसे सच्चाई और निष्ठा से किया गया। आप जैसे काम करते हो, वैसे ही आपकी पहचान बनती है। सतर्क रहो। हर बार जब आप खुद को पूरी तरह झोंकते हैं, तब आप खास बनते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए काम मत करो, आत्मा से जुड़कर करो। कभी कभी छोटे से काम में भी बड़ी मेहनत आपकी असली कहानी कहती है। काम को बोझ मत मानो, उसे अवसर की तरह देखो सीखने और बढ़ने का। जो अपना काम बेमन से करता है, वह खुद को धोखा देता है। निष्ठा से किया गया काम समय के साथ आपको अमूल्य बना देता है। हर सुबह जब काम पर लगो, खुद से कहो, आज मैं अपना श्रेष्ठ दूंगा। अगर आप गहराई से काम में उतरोगे, तो खुद को भूल जाओगे, और यही सफलता है। सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, निष्ठा से काम करने से सब कुछ बदल सकता है। जो मेहनत दिखती नहीं, वही सबसे मजबूत नींव बनती है। हर बार जब आप बहाना बनाते हैं, तो अपनी शक्ति खोते हैं। जो बिना देखे भी अपना श्रेष्ठ देते हैं, उन्हें समय खुद पहचान देता है। आपका मन अगर एक जगह केंद्रित हो जाए, तो चमत्कार संभव है। काम में ईमानदारी ही असली तपस्या है, यही आत्मबल का निर्माण करती है। हर बार जब आप सच्चाई से काम करते हैं, आप खुद को जीतते हैं। आपका हर दिन, हर प्रयास धीरे धीरे आपकी महानता की कहानी लिखता है। कोई देख रहा है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। खुद को मत धोखा दो। काम में निष्ठा वह बीज है जो जीवन भर फल देता है। हर सच्चा प्रयास आपकी आत्मा को शांत करता है, और यही असली सफलता है। काम नंबर 6, हर जगह अपनी राय ना दो। हर बात पर राय देना समझदारी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही बुद्धिमानी है। आपकी राय तभी वजनदार लगती है जब वह जरूरत के वक्त दी जाए। जहां आपकी राय नहीं मांगी गई, वहां खुद को थोपना मूर्खता है। सबसे बड़ा ज्ञान यह जानना है कि कहाँ कुछ कहना है और कहाँ नहीं। हर विषय पर बोलना आपको ज्ञानी नहीं, अधीर और ध्यान भंग करने वाला दिखाता है। जो सुनना नहीं चाहता, उसे राय देना आत्मसम्मान का नुकसान है। आपकी राय तभी असर करेगी जब वह मौन और समझदारी से दी जाए। चुप रहकर आप लोगों की असलियत को बेहतर समझ सकते हैं। हर राय का वजन आपकी चुप्पी की गहराई से आता है। जो कम बोलते हैं, उनकी बातें लंबे समय तक याद रखी जाती हैं। हर बात पर मत बोलो, सीखो कब चुप रहना है और कब बोलना है। लोगों को बदलना आपका काम नहीं, उन्हें समझने का प्रयास करें। राय देना तब सार्थक होता है जब वह करुणा और विवेक से भरी हो। कभी कभी सबसे गहरी सलाह वह होती है जो आप मौन रहकर देते हैं। हर बार बोलने से पहले खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है? बोलने की जगह समझने पर ध्यान दो, यही असली बुद्धिमत्ता है। अपने अनुभव दूसरों पर थोपने की बजाय उन्हें उनकी राह खुद खोजने दो। आपकी चुप्पी में भी संदेश हो सकता है, बस सही समय का इंतजार करो। हर इंसान को आपकी राय की जरूरत नहीं, कभी कभी सिर्फ आपकी मौजूदगी काफी है। अपने विचारों को तब तक अंदर रखो जब तक कोई सच में उन्हें सुनना ना चाहे। बिना मांगे दी गई सलाह अपमान जैसा लग सकती है, इसे महसूस करो। आप जितना कम राय दोगे, उतना ही अधिक प्रभावशाली बनोगे। राय देने से पहले जानो कि सामने वाला उसे संभाल भी सकता है या नहीं। बोलने से ज्यादा जरूरी है समझना, यही संपूर्ण बुद्धि की निशानी है। हर विषय पर कुछ कहना आपकी असुरक्षा को दर्शाता है। आत्मविश्वास को जगाओ। जब तक कोई खुद ना पूछे, तब तक चुप रहना कभी नुकसान नहीं करता। अपनी राय तब दो जब वह किसी को उठाने का काम करे, गिराने का नहीं। सच्ची राय वही है जो समय, स्थान और व्यक्ति के अनुरूप हो। राय तभी दो जब सामने वाला उसे सुनने के लिए तैयार हो। आपके शब्द आपके विचारों का आईना होते हैं, उन्हें फालतू ना बनाओ। काम नंबर 7, जो भी कहो डंके की चोट पर कहो। सच बोलने की ताकत हर किसी में नहीं होती, पर यही ताकत सम्मान दिलाती है।
जो दिल में है वही जुबान पर लाओ, लेकिन शालीनता के साथ। जो लोग डरे हुए बोलते हैं उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। आपकी सच्चाई तभी चमकती है जब उसमें झिझक नहीं होती। साफ बोलना बदतमीजी नहीं अगर उसे आत्मसम्मान से कहा जाए। जो बातें आप दबाकर रखते हो वही अंदर से आपको कमजोर बनाती हैं। हर बात को गूंज के साथ कहना सीखो ताकि लोग तुम्हें अनसुना ना कर सकें। जो आप सही मानते हो उसके लिए आवाज उठाओ डंके की चोट पर। सच बोलने से लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन इज्जत जरूर करेंगे। भीड़ में भी अपनी बात को बिना झुके कहना यही नेतृत्व है। जो बात छिप कर कहनी पड़े वह बात आपकी नहीं डर की होती है। डंके की चोट पर बोलने वाला इंसान अकेला होता है लेकिन सच्चा होता है। लोगों से डर कर बोलने वाला कभी खुद से भी सच्चा नहीं रह सकता। हर बार जब आप अपनी बात मजबूती से कहते हैं आत्मबल बढ़ता है। साफगोई में शक्ति होती है जो डर को भी चीर सकती है। डंके की चोट पर बात कहना तब आसान होता है जब आप अंदर से ईमानदार हो। बोलो लेकिन ऐसे कि शब्दों में सच्चाई की आग हो और आत्मा की शांति भी। जो बात तुम दिल में जानते हो वो जुबान पर लाना मत भूलो। लोगों की नज़र में झूठा अच्छा बनने से बेहतर है सच्चा और अकेला रहना। सच कभी हारता नहीं अगर तुम उसे डंके की चोट पर कहो। भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सच्चाई का चेहरा बनना। हर बात को झिझक से कहना आपकी असुरक्षा को दर्शाता है। निडर बनो। अगर तुम सच के साथ हो तो डरने की कोई वजह नहीं बचती। कभी भी अपनी आवाज़ को इतना धीमा मत करो कि खुद की आत्मा भी ना सुने। डंके की चोट पर बोले गए शब्द लोगों के जहन में घर कर जाते हैं। जब आप मजबूती से बोलते हो तो लोग आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हर बात कहने की हिम्मत नहीं चाहिए, लेकिन जो कहते हैं वही याद रखे जाते हैं। जिनके बोलने में आग होती है उनके विचारों से रोशनी निकलती है। अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई और तुम्हारी कहानी लिख देगा। अपनी बात को ऐसे कहो कि वह हवा में खो ना जाए, वो इतिहास बन जाए। काम नंबर वादा करो तो निभाओ चाहे कुछ भी हो जाए। वादा सिर्फ शब्द नहीं होता, वह एक आत्मा से आत्मा का गठबंधन होता है। जो इंसान वादा निभाता है वही सबसे दुर्लभ और विश्वसनीय बनता है। कभी किसी से कुछ कहो तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी खुद पर समझो। आपका वादा ही आपका असली चरित्र होता है। मतलबी दुनिया में यही पहचान है। वादा करके पीछे हट जाना सबसे बड़ा भरोसे का अपमान होता है। वक्त बदल जाए, हालात टूट जाए, पर इंसान को अपने शब्द पर टिके रहना चाहिए। जो इंसान कठिनाइयों में भी अपने वचनों पर खड़ा रहता है वही सच्चा पुरुषार्थी है। बिना वचन निभाए दिया गया प्यार भी खोखला और जल्द टूटने वाला होता है। वादा निभाना उस आत्मविश्वास को दर्शाता है जो सच्चाई की नियम पर खड़ा है। जब आप अपना दिया वचन निभाते हैं तब लोग बिना कहे आप पर भरोसा करते हैं। वादा तोड़ने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता कर रहा हूँ? लोग भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा, पर याद रखते हैं आपने क्या निभाया। हर बार जब आप किसी का भरोसा तोड़ते हैं आप अपनी आत्मा को कमजोर करते हैं। अगर हालात कठिन हैं तो रास्ता बदलो, पर अपने वादे से पीछे मत हटो। जो वादा करके भाग जाता है उसे कभी कोई अपना नहीं समझता। सच्चा व्यक्ति अपनी बात के पीछे खड़ा होता है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। बोलने से पहले सोचो, लेकिन बोलने के बाद निभाना तुम्हारा धर्म है। वादा निभाना तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारा संस्कार होना चाहिए। जो अपने शब्दों से खुद का विश्वास जीत ले वही दूसरों का भी दिल जीतता है। अगर तुम वादा नहीं निभा सकते तो वादा करना ही मत, यही सच्चाई है। काम नंबर 9, जिस रिश्ते में हो वहाँ वफादार रहो। रिश्ते ईंट पत्थर से नहीं भरोसे और वफादारी से बनते हैं, इसे समझो। जब आप किसी के साथ हो तो दिल भी उतना ही वहाँ होना चाहिए। वफादारी कोई विकल्प नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे ऊंची कसौटी है। हर रिश्ता मजबूत नहीं होता, लेकिन वफादारी उसे अटूट बना सकती है। जिसने रिश्ते में सच्चाई रखी उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमा ली। जैसे सूरज हर रोज उगता है वैसे ही वफादारी हर दिन निभाई जाती है। बदले में कुछ ना मिले फिर भी जो वफादार रहता है वही अमर होता है। वो इंसान याद रखा जाता है जो रिश्तों को अपनी नज़र से नहीं दिल से निभाता है। किसी के साथ हो तो उसमें पूरा समर्पण हो, आधे मन से मत रहो। वफादारी सिर्फ शारीरिक नहीं भावनात्मक और मानसिक भी होती है, इसे मत भूलो। दुनिया बदल सकती है लेकिन एक वफादार दिल कभी नहीं बदलता। जिसने हर रिश्ते में सच्चाई रखी उसने कभी किसी को खोया नहीं। वफादारी दिखाने के लिए बड़े काम नहीं, बस छोटी छोटी नियतें चाहिए होती हैं। वो लोग जो सच्चे होते हैं अक्सर अकेले होते हैं लेकिन हमेशा इज्जत पाते हैं। हर बार जब तुम वफादार रहते हो तुम खुद को सम्मान देते हो। रिश्तों में चालाकी नहीं, एक सच्चा मन सबसे बड़ा तोहफा होता है। अगर दिल कहीं और है तो शरीर किसी रिश्ते में नहीं टिक सकता। जहाँ वफादारी नहीं वहाँ रिश्ता बस एक समझौता बन जाता है। रिश्तों को निभाने के लिए वफादारी से बड़ा कोई ब्रांड नहीं होता।
जब तुम रिश्ते में ईमानदार रहते हो तभी वह रिश्ता तुम्हारा बनता है। काम नंबर 10, कभी भी किसी के साथ अपनी औकात से नीचे मत जाओ। हर इंसान की एक गरिमा होती है, उसे किसी भी कीमत पर मत खो। कभी किसी के झूठे प्यार या दिखावे के लिए खुद को मत गिराओ। आपका आत्मसम्मान आपका सबसे बड़ा कवच है, इसे कभी मत उतारो। कभी किसी की खुशी के लिए खुद को छोटा मत साबित करो। औकात का मतलब घमंड नहीं बल्कि अपनी सीमाओं और गरिमा की समझ है। जो खुद की इज्जत नहीं करता वो दुनिया से भी इज्जत की उम्मीद नहीं कर सकता। आपका झुकना वहां तक ठीक है जहां तक आत्मा ना टूटे। हर बार जब आप खुद को कम आंकते हो आप दूसरों को ऊपर बैठाते हो। रिश्तों में रहो लेकिन अपने स्तर पर भीख मांगकर नहीं। अगर आपको खुद को साबित करने की जरूरत पड़ रही है तो वहां रुकना गलत है। कभी भी किसी के साथ इतना मत झुको कि आपकी पीठ टूट जाए। आपका स्वाभिमान आपकी असली पहचान है, इसे किसी भी हालत में बचाओ। लोग तभी तक आपका फायदा उठाते हैं जब तक आप उन्हें मौका देते हैं। अगर कोई आपकी मौजूदगी की कदर नहीं करता तो वहां से उठ जाना ही बेहतर है। हर बार जब आप खुद की इज्जत करते हो दुनिया को भी सबक मिलता है। खुद को गिराकर किसी को पाने की कोशिश आत्मा की सबसे बड़ी हार है। औकात से नीचे जाकर आप प्यार नहीं पाते, सिर्फ दया मिलती है। कभी भी खुद को साबित करने के चक्कर में अपनी आत्मा से समझौता मत करो। अगर कोई आपको छोड़कर गया तो शुक्र करो, कम से कम आप झुके नहीं। अपना मूल्य जानो, क्योंकि जो खुद को जानता है वही दुनिया में जाना जाता है। इज्जत कोई मांगने से नहीं मिलती, इज्जत अपने कर्मों, अपनी सोच और अपने आत्मसंयम से कमाई जाती है। आप क्या पहनते हो, क्या बोलते हो, वो सब सतह की चीजें हैं। असली इज्जत तो वहां मिलती है जहां आप खुद के सामने झुकते नहीं। इन 10 नियमों को जीवन में उतार लो तो ना सिर्फ लोग आपकी इज्जत करेंगे, आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे। याद रखना, दुनिया वही सुनती है जो खुद की आत्मा से बोलता है। तो अब वक्त है, खुद को बदलो, खुद को उठाओ, क्योंकि इज्जत उन्हीं को मिलती है जो खुद की नज़रों में कभी नहीं गिरते। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारा मन हमारे खिलाफ ही हो गया है। सोचते कुछ है, होता कुछ और है। मन मानता नहीं, दिन भर भागता रहता है, कभी अतीत में कभी भविष्य में, और हम थक जाते हैं सिर्फ उसे संभालने में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह मन शांत हो जाए, अगर यह भागना बंद कर दे, अगर यह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाए, सोचो जरा कैसा होगा वह दिन जब तुम बाहर की किसी परिस्थिति से नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति से संचालित हो रहे हो। जब गुस्सा तुम्हें हिला नहीं पाता, चिंता तुम्हारा रास्ता रोक नहीं पाती और डर तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। यही तो असली आज़ादी है और यही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, एक शांत मन। लेकिन यह कैसे हासिल होगा? क्या इसके लिए पहाड़ों पर जाना पड़ेगा? क्या सब कुछ छोड़कर ध्यान लगाना पड़ेगा? नहीं, तुम्हें सिर्फ 8 सरल लेकिन गहरे काम करने हैं, रोज पूरे समर्पण के साथ। पहला काम, हर दिन खुद से मिलने का वक्त निकालो। हर सुबह या हर रात कुछ पल खुद के साथ बिताओ। बस बैठो, बिना कोई शोर, बिना कोई काम, बिना मोबाइल या स्क्रीन, बस खुद के साथ रहो। यह पल तुम्हें तुम्हारे भीतर लेकर जाते हैं और वहीं से शुरू होती है शांति की यात्रा। दूसरा, सांसों को महसूस करना सीखो। तुम्हारे भीतर एक दरवाज़ा है शांति का, और वह दरवाज़ा है तुम्हारी सांसें। जब भी मन बेचैन हो, घबराया हुआ हो, बस सांसों को देखो। गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ो, फिर से लो और छोड़ो। यह क्रिया तुम्हारे विचारों को ठहरने का आदेश देती है। जैसे झील का पानी शांत होता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत होने लगता है। तीसरा काम, प्रतिक्रिया से पहले विराम। हर बार जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, उसी पल जवाब देने की बजाय थोड़ी देर चुप रहो। सोचो, समझो और फिर तय करो कि कैसे बोलना है। जब तुम इस छोटे से विराम को अपनाते हो तो तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हो। चौथा, काबू से बाहर की चीज़ों को छोड़ देना सीखो। हर बात तुम्हारे हाथ में नहीं है, हर इंसान तुम्हारी सोच के अनुसार नहीं बदलेगा, और यही सच्चाई है। जब तुम यह स्वीकार करना सीखते हो तो भीतर की बहुत सी उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। तुम सुकून से जीना सीखते हो, बिना बेवजह की लड़ाई लड़े। पांचवा, सुबह की शुरुआत शांति से करो। सुबह के पहले 10 मिनट तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। इसीलिए उठते ही सबसे पहले खुद को याद करो, मैं जीवित हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। मोबाइल नहीं, ईमेल नहीं, बस खुद के साथ कुछ सुकून भरे पल, चाहे वह एक छोटी सी प्रार्थना हो या आंखें बंद कर कुछ गहरी सांसें। यह शुरुआत तुम्हारे पूरे दिन को एक नई ऊर्जा देती है। छठा, नकारात्मकता से दूरी बनाना। हर इंसान तुम्हारी उन्नति नहीं चाहेगा। कुछ लोग हमेशा शिकायत करेंगे, दोष देंगे, डर फैलाएंगे। तुम्हारा काम है उनके शब्दों को अपने भीतर घुसने ना देना।
उनका असर ना लेना। अगर संभव हो तो उनसे दूरी बनाओ, और अगर दूरी संभव नहीं तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि उनका जड़ तुम तक पहुंच ही ना सके। 7वां, खुद से दोस्ती करो। हम दुनिया से प्यार चाहते हैं, लेकिन खुद को प्यार करना भूल जाते हैं। खुद को अपनाना, अपनी गलतियों को माफ़ करना, अपने छोटे छोटे प्रयासों की तारीफ करना, यह सब खुद से दोस्ती के हिस्से हैं। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो तुम अंदर से हल्के हो जाते हो, और एक हल्का मन एक शांत मन होता है। 8वां, सेवा और करुणा का अभ्यास करो। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हो तब तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। एक छोटा सा काम, किसी को मुस्कान देना, किसी की सुनना, किसी भूखे को भोजन देना, यह सब मन की गहराई में जाकर तुम्हें स्पर्श करता है, और वहीं से उठती है वह शांति जो कोई किताब नहीं दे सकती। कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी दौड़ती जा रही है और हम सिर्फ उसका पीछा कर रहे हैं। हर दिन कुछ नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए, कुछ बेहतर चाहिए, लेकिन जो हमारे पास है उसे देखने का वक्त ही नहीं मिलता। हमारी आंखें बाहर की तरफ खुली रहती हैं, लेकिन भीतर का दरवाज़ा बंद ही रह जाता है। हम इस भ्रम में जीते हैं कि ज़्यादा काम, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा तालियां यही हमें सुकून देंगे, लेकिन जब रात होती है और सब सो जाते हैं तब मन फिर से बेचैन होता है। फिर से वही सवाल उठते हैं, मैं क्यों दुखी हूँ? क्यों कुछ अधूरा सा लगता है? क्यों हर चीज़ होते हुए भी एक खालीपन है? और जवाब वही है, हमने अपने मन को कभी समझा ही नहीं। हमने सीखा ही नहीं कि शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। मन कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जब उसे समझा ना जाए तो यही सबसे बड़ा युद्ध का मैदान बन जाता है। क्या आप जानते हैं, दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं हमारे मन में, और इनमें से ज़्यादातर नकारात्मक होते हैं, दोहराए जाते हैं। वो विचार जो हमें डराते हैं, नीचे गिराते हैं, थका देते हैं, और जब हम उन्हें सच मान लेते हैं तभी तो शुरू होता है दर्द। लेकिन यही एक रास्ता है, एक ऐसा मार्ग जो तुम्हें अपने भीतर लेकर जाता है, जहाँ ना कोई डर है, ना कोई प्रतिस्पर्धा, ना कोई शोर, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा जो शांति से भरा होता है। इस यात्रा की शुरुआत तुम ही से होती है। ना कोई गुरु ज़रूरी है, ना कोई महंगे कोर्स। ज़रूरत है तो बस एक ईमानदार नियत की अब से मैं अपने मन को साधूंगा, अब से मैं खुद के साथ बैठूंगा, अब से मैं ज़िंदगी को सिर्फ दौड़ नहीं एक ध्यान की तरह जीऊंगा। क्योंकि सच्ची बात यह है, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। फिर चाहे लोग तुम्हें चोट दें, हालात तुम्हें झुकाएं, तुम्हारा मन अडिग रहेगा, शांत रहेगा। और क्या यही तो असली ताकत नहीं? ताकत सिर्फ बाहरी मांसपेशियों में नहीं होती। सच्ची ताकत होती है उस व्यक्ति में जो हर परिस्थिति में अपनी मुस्कान नहीं खोता, और यह ताकत हर इंसान के भीतर होती है। तुम्हारे भीतर भी, तुम बस अभी तक उसे जगा नहीं पाए हो, पर अब वक्त आ गया है अपने भीतर झांकने का, अपने मन को शांत करने का, एक ऐसा जीवन जीने का जो हल्का है, मुक्त है और सच में तुम्हारा है। मन को शांत करना कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है, रोज की धीरे धीरे। लेकिन अगर तुम इन 8 बातों को सच्चे मन से रोज जियोगे तो तुम खुद पाओगे कि वही दुनिया जो पहले अराजक लगती थी अब संगीत जैसी लगने लगेगी। वही लोग जो पहले दुख देते थे अब समझ आने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन जो पहले तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी था अब तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। और तब तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहोगे, तुम सच में जियोगे, शांति से, गरिमा से, पूरी जागरूकता के साथ। शायद यही असली सफलता है। तो शुरू करो, आज ही अपने भीतर एक ऐसा संसार बनाने की शुरुआत करो जहां हर तूफान के बाद भी सिर्फ शांति की लहरें हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो पायु 69 चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्मसंयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े। पायु 69 पर हम हर दिन नए और गहरे विचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।